नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। ये होता क्या है? तो दोस्तों आज के हम लोग इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि धातु और अधातु के बारे में। तो दोस्तों धातु और अधातु के बारे में अभी तक कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं निकला है, लेकिन जनरली क्या बोलते हैं आपने भी सुना होगा, जैसे लोहा। लोहा को धातु क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो धातु होता है। इसका रीजन क्या है कि वो एक सिरे पे गर्म करेंगे तो दूसरे सिरे पे आपको महसूस हुआ कि वो गर्म हुआ, मतलब कि ऊष्मा का संचार होता है। उसे करंट पास कराएंगे तो करंट पास होगा। ठीक। वह घातवर्धनीय होता है, यानी कि उसको पीट कर किसी भी आकृति में उसको कोई भी आकृति दिया जा सकता है। तो ये सब के कारण उसको धातु बोलते हैं। और ठीक इसके विपरीत अधातु, यानी कि उसे ऊष्मा विद्युत का प्रवाह न हो, अघातवर्धनीय न हो, तो कहलाता है हमारा अधातु, यानी कि नॉन मेटल। तो दोस्तों चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं जनरली क्या होता है धातु और अधातु। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धातु, यानी कि मेटल। तो धातु का डिफिनेशन क्या बोलता है कि धातु वह होता है जिसके बाहरी कक्षा में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक। या वह आघातवर्धनीय हो तथा वह ऊष्मा या विद्युत का सुचालक हो, वह कराता है हमारा धातु। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या लिखा है कि धातु वह होता है, धातु वह होता है जिसके बाहरी कक्षा में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में एक दो तीन इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। या वह आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय क्या होता है कि जैसे लोहे को पीट कर हम लोग, लोहा जो होता है उसको पीट कर विभिन्न प्रकार के उसको औजार बनाया जा सकता है, वो टूटता नहीं है। तो वही प्रॉपर्टी जो होती है आघातवर्धनीय कहलाती है। तो आघातवर्धनीय हो तथा वह ऊष्मा यानी हीट या विद्युत यानी कि करंट का सुचालक हो, मतलब उससे ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह हो सकता हो, तो वह हमारा कहलाएगा धातु। ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा लोहा धातु होता है ना, और एक एग्जाम्पल देखिए सोडियम का। इसकी बाहरी कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका परमाणु संख्या होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इसी प्रकार मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसका होता है 12, इसका होता है 13। तो 282 283, ठीक है ना, 1 2 3। बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे एल्युमिनियम का तार आप लोग जानते होंगे ना, एल्युमिनियम का तार बनता है। ठीक। तो ये सब होता है धातु। ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कि अब हाइड्रोजन दिया हो और हीलियम दिया हो तो ये धातु है। जी नहीं, ये धातु नहीं है। ये अब आता है आपका अपवाद में, यानी कि एक्सेप्शन। किसी भी व्यक्ति वस्तु में अगर कोई गुण होता है तो अवगुण भी होता है, तो यह आता है हमारा अपवाद, यानी कि ये धातु नहीं होता है। ठीक। तो आप इसको नहीं मानेंगे, आपको ये याद रखेंगे। इस पे क्वेश्चन भी राइज होता है कि कौन सा ऐसा है जिसके बाहरी कक्षा में, कौन ऐसा परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में एक दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं लेकिन वो
धातु नहीं है। तो ये है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अधातु। तो अधातु क्या होता है, यानी कि नॉन मेटल। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि अधातु वह है जिसके परमाणु के बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा वह आघातवर्धनीय न हो, उससे ऊष्मा या विद्युत का प्रवाह न हो तो वह कहलाता है हमारा अधातु। ठीक, अधातु वह है जिसके परमाणु के बाहरी कक्षा में 5, 6 और 7, धातु में क्या था 1, 2 और 3, लेकिन इसमें होगा 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा वह आघातवर्धनीय, यानी कि जो हम लोग पीट कर आकृति बदलते हैं वो न हो, आघातवर्धनीय न हो तथा उससे ऊष्मा या विद्युत का प्रवाह न हो, मतलब ऊष्मा का सुचालक न हो और विद्युत का भी सुचालक न हो, यानी कि कुचालक, यानी कि प्रवाह न हो। जैसे लकड़ी को आप हीट करेंगे एक साइड तो दूसरी साइड गर्म नहीं होगा। ठीक, इसका बेस्ट एग्जाम्पल लीजिए लकड़ी। ठीक, अगर आपको परमाणु के बाहरी कक्षा में देखना है तो जैसे सल्फर लीजिए, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 2, 8, 6, लेकिन अगर क्लोरीन का लिखेंगे तो इसका 17 होता है, इसका आएगा 2, 8, 7, तो हुआ ना 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये होगा अधातु। धातु क्या है, धातु वह है जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाए, वो आघातवर्धनीय हो, विद्युत का सुचालक हो, ऊष्मा का सुचालक हो, लेकिन अधातु क्या है 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, आघातवर्धनीय नहीं होगा, नहीं विद्युत का सुचालक होगा, नहीं ऊष्मा का सुचालक होगा। ठीक, तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि धातु और अधातु क्या होता है, इसके बीच अंतर क्या है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप लोग स्टडी करते रहें। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।